हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था फाइल हैंडलिंग का इंट्रोडक्शंस पार्ट्स, उसके डेटा फाइल्स क्या होते हैं एंड हाउ टू ओपन द फाइल्स। ठीक है। अब हाउ टू ओपन फाइल्स में भी हमने कुछ कंडीशंस पढ़े थे कि कितने टाइप्स से हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग ने देखा था कि हम देयर आर 3 मेथड्स बाय विच वे वी कैन ओपन और क्रिएट अ फाइल्स। तो आज के क्लासेस में हम देखेंगे उसके आगे का कि ओपन के अलावा हम लोग कैसे क्लोज करते हैं फाइल्स को। ये देखिएगा यहाँ पे, ये क्लोजिंग फाइल्स हो गया। एंड देन रीड एंड राइट, कैसे हम रीड एंड राइट करते हैं। तो इस क्लासेस में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। इसमें आप देखिएगा कि लास्ट क्लासेस में हमने एक चीज़ कवर किया था जिसमें ये दिखाया था कि ओपनिंग अ फाइल, जैसे यहाँ पे देखिएगा ओपनिंग अ फाइल है, तो ओपनिंग अ फाइल में हमने फाइल ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सॉरी ये ओपन फाइल, ठीक है, ओपन और फाइल नेम हमने दिया था। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये माई फाइल जो हमारा ऑब्जेक्ट नेम हो गया, जिसे हम डेटा हैंडल भी कहते हैं, ओपन और टेक्सेस डॉट टी एक्स टी देते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। अगेन उसके बाद सेकंड मेथड में हमने देखा था कि इसके मोड का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे सेकंड मेथड हो गया, ऑब्जेक्ट नेम इज़ हियर एंड ओपन, और फिर उसके बाद हमने डेटा डॉट टेक्स्ट और फिर उसके बाद आर एक मोड लगा दिया। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज़ व्हाट, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में क्या होता है, ये हमारा थर्ड मेथड हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट नेम दिया, देन ओपन लगाया और उसके बाद ये पाथ दिया। ठीक है। ये पाथ क्या है, एक तरह से हमारा एक रास्ता दिखा रहा है जिस जहाँ पे मेरा फाइल स्टोर है, उस स्टोरेज, मतलब मैं अपने डायरेक्टरी के बाहर भी जाके फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। और ये हमारा राइट मोड में है। ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ यहाँ पे और एक ध्यान दीजिएगा, ये डबल कोट्स में है, जो भी चीज़ें हैं ये डबल कोट्स के अंदर हैं। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट में, एक यहाँ पे हमने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कवर नहीं कर पाए थे पूरा। तो इसमें यहाँ पे देखिएगा कि जब ओपन फाइल हम करते हैं तो यहाँ पे इसने आर एक मोड लगाया है, ठीक है, जिसको हम प्रेफिक्स कहते हैं, और फिर उसके बाद आर यहाँ लगाया है। तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ देखिएगा द आर प्रीफिक्स इन फ्रंट ऑफ स्ट्रिंग makes it row string, that means there is no special meaning attached to any characters। ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे आर लगा है तो इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, ये किसी भी कैरेक्टर्स को किसी भी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यह प्रीफिक्स का काम कर रहा है। तो बट ये प्रीफिक्स है क्या एग्जैक्टली, यह एक रॉ डेटा है। रॉ डेटा का मतलब हो गया कि जो भी हमारे इसमें हम किसी भी फॉर्मेट में डेटा ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ रॉ डेटा। तो यहाँ पे दिया द प्रीफिक्स आर इन फ्रंट ऑफ मेक्स इट रॉ स्ट्रिंग, दैट मीन्स देयर इज अ नो स्पेशल मीनिंग अटैच टू एनी कैरेक्टर्स। रिमेंबर फॉलोइंग स्टेटमेंट माइट गिव यू इनकरेक्ट रिजल्ट्स। ठीक है। अब ये इनकरेक्ट रिजल्ट कैसे देगा, सपोज दैट आप यहाँ पे लगाते हैं कुछ इस तरह से, प्रीफिक्स आर नहीं देते हैं, तो ये इनकरेक्ट कैसे देगा। तो इसको देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब इस पार्ट्स में आप देखिएगा कि यहाँ पे बोला है कि स्लैश टी। ठीक है। स्लैश टी का मतलब हो गया 8 कैरेक्टर्स। जो स्लैश टी होता है, मतलब अगर मैं स्लैश टी ऐसे देता हूँ तो इसका मतलब होता है 8 कैरेक्टर्स को वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब 8 कैरेक्टर स्पेस को वो देगा। तो यहाँ पे जब मैं ये डायरेक्टरी देता हूँ तो ये जो स्लैश टी है, ये स्लैश टी ऑटोमेटिक क्या कर देगा, मतलब जब हम डायरेक्टरी ये देंगे, मतलब ये पाथ जब देंगे, तो ये स्लैश टी हमारा कंप्यूटर समझेगा कि मुझे 8 कैरेक्टर्स आगे जाना है, और इसके अकॉर्डिंग क्या कर देगा, वो मिस्टेक्स कर देगा, एरर ला देगा। तो इसलिए क्या होगा, तो साफ साफ यहाँ पे बोला है दिस माइट गिव अ इनकरेक्ट रिजल्ट एज स्लैश टी इज अ टैब कैरेक्टर्स। ठीक है। जो कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर्स लाइब्रेरी वर्क्स करते हैं, मतलब हमारे प्री डिफाइंड कोडिंग होते हैं। तो इस प्री डिफाइंड कोडिंग में स्लैश टी की भी कोडिंग है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो 8 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह यहाँ स्लैश डी है। ठीक है। स्लैश डी क्या करता है, ये स्लैश डी, अगर मैं यहाँ पे स्लैश डी देता हूँ तो इससे वो समझ जाएगा कि हमारा जो कंप्यूटर है कहीं कहीं किसी केसेस में स्लैश डी को वो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखिए न्यूमेरिक डिजिट्स बोला भी है और सम एरर। ठीक है। और वो इस तरह से क्या कर देगा, उस प्लेटफॉर्म पे सम एरर रिप्रेजेंट कर देगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका सोल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशंस भी आप यहाँ पे देखिए बताया गया है, एफ इजिकल टू ओपन। ठीक है। डबल कोट्स में तो है ही, लेकिन जहाँ वहाँ पे सिंगल था, यहाँ देखिए यहाँ पे सिंगल है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर दिया गया है, डबल स्लैश कर दिया गया है। ठीक है। और उसी तरह से डबल स्लैश कर दिया गया है। इससे क्या होगा, जो हमारे ये पहला रूल है, मीन्स डबल द स्लैशेस एग्जाम्पल। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा
बाय डिफ़ॉल्ट वो /t न समझ के उसको एक मैसेज समझेगा लाइक टेम्प फॉर्मेट में। उसी तरह सेकंड सॉल्यूशन इसका क्या है, गिव रॉ स्ट्रिंग बाय प्रीफिक्सिंग द फाइल पाथ स्ट्रिंग विद एन आर। देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया, सेकंड जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या किया है, डबल स्लैश न लगा के एक रॉ स्ट्रिंग ले लिया है। ठीक है, अब ये रॉ स्ट्रिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बता रहा है कि ये जो हमारा टेम्प है ये एक रॉ स्ट्रिंग है। ठीक है, ये /t अलग नहीं है, एक टेम्प एक रॉ स्ट्रिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो समझाया गया। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बोला है इफ़ यू जस्ट गिव द फाइल विदाउट इट्स पाथ लाइक data.txt rather than this, तो पाइथन विल ओपन क्रिएट द फाइल इन द सेम डायरेक्टरी इन विच द मॉड्यूल फाइल इज स्टोर्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर ये देता हूँ तो जिस भी डायरेक्टरी में हम हैं, जिस भी फोल्डर में है वो उसी में सर्च करेगा, और उसके प्लेस पे यदि मैं अगर ये पाथ दे देता हूँ तो इस पाथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो जहाँ पे भी होगा, सपोज दैट वो किसी और डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी लाइक होता क्या है डायरेक्टरी, आप ये समझ लीजिए, डायरेक्टरी का मतलब हो गया ये मेरा कोई सी ड्राइव है, सॉरी डी ड्राइव है। अब डी ड्राइव के अंदर आए हम लोग, यहाँ पे कोई एक फ़ोल्डर है, यहाँ पे एक कोई फ़ोल्डर है, फिर इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी कई सारे फ़ोल्डर हैं। ठीक है, उसी तरह इसके भी कई सारे फ़ोल्डर हैं। तो इस तरह से क्या होगा, डायरेक्टरी का मतलब हो गया कि मैं अभी करेंटली इस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ। हाँ, तो इसमें ये जो डायरेक्टरी दिख रहा था, तो उस डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग क्या था कि सिंपली वो फर्स्ट, मतलब यहाँ से ये वो इसमें आता, इसमें से इसमें आता, मतलब ये देखिए पेरेंट्स एंड चाइल्ड रूल्स है। अब ये इसका सबसे छोटा चाइल्ड हो गया और ये इसका सबसे बिगर पेरेंट्स हो गया, तो इसका मतलब मैं अभी अपने फाइल्स को यहीं खोज रहा हूँ। मीन्स अगर मैं इसमें हूँ तो केवल इसी में वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मेरी फाइल हो सकता है इसमें हो सकता है इसमें हो, तो मुझे अगर जाना है तो मैं इस तरह से ये पाथ दूंगा और पाथ के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, उस डायरेक्टरी तक पहुँच सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे ये आर मोड लिया गया है। ये जो आर है ये बता रहा है कि रॉ डेटा है, इसका लेने का मतलब ये हुआ कि /t या /d जो आ रहा है तो इसको वो क्या समझेगा, एक रॉ स्ट्रिंग समझेगा। ठीक है, मीन्स एक टेम्प नाम का एक रॉ स्ट्रिंग है, ना कि कोई प्री डिफाइंड कोड है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ों को कवर कर लिया। आज मुझे पढ़ना था कि हाउ टू क्लोज, हमने ओपन फाइल करना सीख लिया था कि कैसे, हमारा यहाँ पे बताया भी था कि ये रीड मेथड है, ये राइट मेथड है, ये ए मेथड है। अपेंड मेथड क्या होता है, जिस बने बनाए मान लीजिए कोई फाइल है, अब उसके अंदर मुझे कुछ और चीज़ें ऐड करना है, तो ये एट द एंड, मतलब जब इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये हमारा जो कर्सर होता है ऑटोमेटिक यहाँ रहता है, और यहाँ से जब मैं कोई चीज़ राइट तो ऑटोमेटिक वो यहीं पे ऐड हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब रीड एंड राइट मेथड में होता है तो हमारा कर्सर फर्स्ट लाइन पे ही होता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन के बिगिनिंग पार्ट्स पे होता है, जबकि अपेंड मोड में क्या होता है, एंडिंग पार्ट्स पे होता है। तो ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी तरह आर प्लस है, डब्ल्यू प्लस है और ए प्लस है। आर प्लस का मतलब क्या होगा, इट मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज एरर इज रेज्ड एंड बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस कैन टेक प्लेस। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, हमारा फाइल बना बनाया होना चाहिए। अगर हमारा फाइल बना बनाया नहीं है तो इसका मतलब वो एरर रिप्रेजेंट करेगा। और साथ में बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस कैन टेक प्लेस, इसमें दोनों रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब मैं आर प्लस का यूज़ कर लूँगा तो मेरा रीड एंड राइट दोनों मेथड यूज़ हो जाएंगे। उसी तरह डब्ल्यू प्लस है, तो डब्ल्यू प्लस में क्या हो जाएगा, फाइल इज़ क्रिएटेड इफ़ डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपका फाइल क्रिएट नहीं है, सपोज दैट उस डायरेक्टरी में नहीं है, तो क्या कर देगा, उस नेम से फाइल को भी क्रिएट कर देगा, और अगर पहले से है तो वो उसको क्या कर देगा, ट्रंकेट कर देगा, ट्रंकेट लाइक ओवरराइट कर देगा, उसके ऊपर से वो जो भी चीज़ें होंगे पहले से फाइल, उसको वो डिलीट करके उसके ऊपर से नए जो इन्फॉर्मेशन आज की डेट में आप राइट करोगे वो चीज़ उसमें आ जाएगा। उसी तरह अपेंड होता है, तो अपेंड का मतलब क्या होगा, राइट एंड रीड। ठीक है, तो अपेंड मतलब राइट एंड रीड, मतलब जब मैं इसमें जाऊंगा तो ऑलरेडी वो राइट मोड में होगा और हमारा कर्सर यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा और ऐड करने के बाद वो क्या हो जाएगा, रीडेबल मोड में हो जाएगा। लाइक मतलब मैं रीड एंड राइट दोनों कर सकता हूँ, राइट एंड रीड भी कर सकता हूँ। अब आता है हमारा फाइनल आज की टॉपिक, क्लोजिंग फाइल। ठीक है, जब हमने सारा काम कर लिया तो मुझे फाइल को क्लोज करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप फाइल क्लोज नहीं करते हो तो इसका मतलब आपको एरर देगा वो। जब भी कोई फाइल ओपन होता है तो उसको क्लोज करना है। सपोज दैट आप ऐसे समझिए, आप अगर आज के डेट में अगर आप घर पे अगर
कोई भी चीज़ काम करते हैं, काम करने के बाद उसको फिनिशिंग तो देना ही होगा। लाइक अगर आप कुछ रीड करते हैं तो उसको बंद करके, जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे तो आप बंद करके उसको अपने स्टोरेज पे रख दोगे, अदरवाइज वो पढ़ाई आपकी कंटिन्यू होती मानी जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह ये क्लोजिंग पार्ट्स होता है। तो क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए फाइल हैंडल डॉट क्लोज, सिंपल सा मेथड है क्लोज मेथड। ठीक है, इस मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, उस फाइल को पर्टिकुलर को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये लिया गया है आउट फाइल डॉट क्लोज। तो आउट फाइल इज लाइक अ डेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डेटा ऑब्जेक्ट है, ये चेंजेबल हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी दें यहाँ पे, आउट फाइल दें या जो भी फाइल का नेम है। सपोज दैट यहाँ पे मास्टर डॉट टी एक्स टी एक फाइल नेम दिया गया था, बट इसका जो ऑब्जेक्ट नेम है, जो स्टोरेज प्लेस है वो आउट फाइल है, तो आउट फाइल डॉट क्लोज करके इन्होंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स। तो अभी रीडिंग एंड राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे कौन प्ले करेगा, मोड। अभी आपने देखा था रीड मोड, राइट मोड ना, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे मोड का क्या यूज़ है, कैसे हम यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो रीडिंग मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, रीड मेथड में हमारे 3 मेथड होते हैं। रीड मेथड में हमारे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट हमारा है रीड मेथड, सेकंड है हमारा रीड लाइन मेथड, एंड द थर्ड इज व्हाट, रीड लाइन्स मेथड। द डिफरेंस बिटवीन रीड लाइन एंड रीड लाइन्स इज सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे सिंगुलर फॉर्म में है और ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इसको क्या डिफरेंस होते हैं इसमें, ये भी समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ रीड लाइन मेथड में क्या है, सॉरी रीड मेथड में क्या है, यहाँ देखिए फाइल हैंडल डॉट रीड, फाइल हैंडल लाइक इज अ ऑब्जेक्ट, जैसे आउट फाइल था वहाँ पे, तो आउट फाइल डॉट रीड, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे पैरेंथेसिस पार्ट्स में दिया हुआ है, मीन्स इसका यहाँ पे क्या, मुझे पैरेंथेसिस में क्या वैल्यू रखना होगा, मीन्स ये वैल्यू यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू देना होगा, लाइक एन लाइक कुछ भी। लेकिन यहाँ पे जो भी होता है वो क्या होता है, बाइट फॉर्मेट में होता है। लाइक बाइट का मतलब अगर मैं 5 कैरेक्टर मुझे रीड करना है, तो सपोज दैट जैसे यहाँ रीड्स है, ठीक है, ये रीड्स है। अब इस रीड्स को हम जब हमको पढ़ना है तो ये टोटल 5 कैरेक्टर्स के हैं, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, जब यहाँ पे रखूँगा तो एफ डॉट रीड, और उसके बाद यहाँ पे इस फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब इसका आउटपुट आएगा तो केवल रीड, READS, इस तरह से ये रीड्स को ही केवल करेगा, बाकी सबको वो स्किप कर देगा। क्यों, क्योंकि इसकी साइज़ मैंने यहाँ पे 5 दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग केवल वो रीड को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग, मतलब यह एक लाइन में एक कैरेक्टर बाई कैरेक्टर्स को रीड करता है, जो भी मैं साइज़ दूंगा उस कैरेक्टर्स को वो रीड करेगा। अगर मैं 50 दूंगा तो टोटल वो स्पेस को काउंट करते हुए 50 कैरेक्टर तक जाएगा और उसको रीड करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा रीड लाइन। अब रीड लाइन क्या होता है, तो फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक लाइन का मतलब रीड अ लाइन इन ए दिस, यहाँ तक का ये पोर्शन को वो रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे देखिएगा ये लाइन कि यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट लिया है, देन ओपन, यहाँ पे पाथ दे दिया इन्फो डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो इन्फो डॉट टेक्स्ट में ये हमारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। उसके बाद रीड इन्फो इज इक्वल टू फील्ड डॉट रीड लाइन किया है। ठीक है, अब रीड इन्फो जो हमारा वहाँ मेन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आया फाइल 1 डॉट रीड लाइन किया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन इज रीड। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन इज रीड, तो फर्स्ट लाइन हमारा क्या है यहाँ इसके अकॉर्डिंग था, इट्स अ टाइम टू वर्क विथ फाइल्स, इट्स अ टाइम टू वर्क विथ फाइल्स। तो ये जो फाइल है हमारा इन्फो डॉट टेक्स्ट, ये दूसरा है, कहीं और होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसके फर्स्ट लाइन को उसने रीड कर लिया। अब उसी तरह आता है हमारा रीड लाइन्स। तो रीड लाइन्स में आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल लाइन्स, ऑल लाइन्स आर रीड। यहाँ देखिए लिखा है ऑल लाइन्स आर रीड, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, बस रीड लाइन्स कर देंगे हम वहाँ पे, तो ऑल लाइन्स आर रीड हो जाएगा। तो अब यहाँ से कुछ हमारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, लेट्स कंसीडर सम एग्जांपल्स नाउ। अब यहाँ पे देखिए वाई नाम से, मतलब यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमें, इसके अकॉर्डिंग ये एक हमारा टेक्स्ट फाइल कंप्लीट है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है। अब उसके अकॉर्डिंग मेरे कुछ कोड स्निपर्स दिए हुए हैं। अब देखिएगा वहाँ पे बोल रहा है रीडिंग अ फाइल फर्स्ट 30 बाइट्स एंड प्रिंट इट। तो अब आपको यहाँ बताना है कि सबसे पहले हमें किस मेथड का यूज़ करना होगा, रीड का यूज़ करना होगा, रीड लाइन का यूज़ करना होगा, या रीड लाइन्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यही ध्यान देना है कि रीड, अगर मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है तो मुझे रीड के साथ जाना होगा। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माई फाइल, यहाँ पे जो डायरेक्टरी था रॉ डेटा दे दिया है, जैसे कि यहाँ पे /p था, तो हो सकता है /p को वो समझ ले कुछ और कोडिंग में, इसलिए यहाँ पे रॉ डेटा रॉ स्ट्रिंग ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे इसने पाथ दे दिया और रीड मोड में किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है रीडिंग अ डेटा नॉट अ राइटिंग डेटा, ठीक है, इसलिए रीड मोड में लिया। अब उसके बाद अब यहाँ पे क्या किया है, str एक फाइल ऑब्जेक्ट ले लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ माई फाइल डॉट रीड, माई फाइल डॉट, क्योंकि मेरा जो फाइल है माई फाइल में है, ठीक है, माई फाइल डॉट रीड और 30 कैरेक्टर्स, ठीक है, सी द नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रीड स्पेसिफाइड एज आर्ग्यूमेंट ऑफ रीड, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, फाइल ऑब्जेक्ट। अब जब मैंने रीड कर लिया तो मुझे पता होना चाहिए कि जो चीज़ मैंने रीड किया है वो क्या रीड किया है, तो str में मैंने उस चीज़ को, रीडिंग पार्ट्स को मूव करा लिया और देन प्रिंट str कर दिया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा 30 कैरेक्टर्स यहाँ से मिल जाएगा, WHY वर्क कॉमा वी ट्राई, ठीक है। तो यहाँ से 30 बाइट्स मतलब मेरा हमने रीड कर लिया, एक्सेस कर लिया। तो उसी तरह से अब वो क्या किया है, आर मोड में ही रीड 30, कुछ ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शंस विल ओपन द फाइल एंड सेकंड फंक्शंस विल परफॉर्म विद द रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट फंक्शंस, ठीक है, एंड द रेफरेंस ऑफ ओपन फाइल्स। तो इस तरह से नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्नैपर्स 2 में। तो इसके स्नैपेट 2 में हम आते हैं, तो यहाँ देखिए रीड n बाइट्स एंड देन रीडिंग सम मोर बाइट्स फ्रॉम द लास्ट पोजीशंस रीड, ठीक है। तो माई फाइल, अब यहाँ पे हाँ ये लास्ट पोजीशंस की बात कर रहा है कि रीडिंग n बाइट एंड देन रीडिंग सम मोर बाइट्स फ्रॉम द लास्ट पोजीशंस रीड। तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल सा माई फाइल ओपन, सब वही है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग माई फाइल, इसने यहाँ पे 30 कैरेक्टर्स पहले रीड किया, प्रिंट str किया। अब बोला है यहाँ से कि सम मोर बाइट्स फ्रॉम द लास्ट पोजीशंस। अब मुझे लास्ट पोजीशन से रीड करना है, तो str2 लिया, माई फाइल, यहाँ पे देखिएगा str2 लिया मैंने, और फिर बोला माई फाइल डॉट रीड ऑफ 50 कैरेक्टर्स। तो ये क्या कर रहा है, रीड ऑफ 50 कैरेक्टर्स। तो पता होना चाहिए कि जब हम ये करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारा कर्सर यहाँ पे था, अब वहाँ से क्या करेगा, 50 कैरेक्टर्स नेक्स्ट वो रीड कर देगा। मतलब मैंने एक str लगाया था, मतलब एक रीड मोड लगाया तो 30 कैरेक्टर किया, और उसके बाद अभी कर्सर वहीं पे है मेरा, देन आफ्टर 50 लगाया, तो फिर उसके बाद हो जाएगा str2 में अगला वो पैराग्राफ को रीड कर लेगा। और उस तरह माई फाइल डॉट क्लोज, मुझे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि विदाउट क्लोजिंग द प्रोग्राम इज़ इन कंटिन्यू मोड, ठीक है। इसलिए जब आप क्लोज करोगे तो हमारे इंटरप्रेटर को एक मैसेज जाएगा कि प्रोग्राम विल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड, यू कैन कैरी ऑन विद योर रिजल्ट्स। तो इस तरह से हमारा स्निपेट 2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्निपेट 3 में। तो यहाँ पे देखिएगा कि रीडिंग अ फाइल इंटायर कंटेंट, ठीक है, रीडिंग अ फाइल इंटायर कंटेंट। अब मुझे पूरा कंटेंट को रीड करना है, तो इस सबसे पहले अब आप बताओगे कि जब मुझे पूरा कंटेंट रीड करना होगा देन क्या होगा, इंटायर कंटेंट बोल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया है, माई फाइल ओपन, यहाँ पे वो डायरेक्टरी, यहाँ पे पोएम डॉट टेक्स्ट नाम से हो गया हमारा टेक्स्ट फाइल, ये रीड मोड में है क्योंकि रीडिंग करने को बोल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे माई फाइल डॉट रीड मोड, ठीक है, एंड प्रिंट str किया। अब यहाँ पे देखिए रीड मोड केवल लिया है, क्या लिया है, रीड मोड। मैंने यहाँ पैरेंथेसिस नल वैल्यू दिया है, तो नल वैल्यू का मतलब हो गया कि इंटायर मोड, मतलब जितना भी हमारा है सब चीज़ उसमें क्या कर लेगा, वो कवर अप कर लेगा। अगर मैं उसमें वैल्यू दे देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, वो वैल्यू वाइज 30 कैरेक्टर 50 कैरेक्टर्स जैसा मैं दूंगा उसको वो कवर करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही डिफरेंस है, रीड मोड एंड रीड विद पैरेंथेसिस वैल्यू। तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा कंटेंट इसने यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्नैपेट 4 में। स्नैपेट 4 में देखेंगे आप रीडिंग अ फाइल फर्स्ट 3 लाइन्स लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन बोल रहा है, इसका मतलब रीड अ लाइन का मुझे यूज़ करना है, कितने लाइन यूज़ करना है वो आगे देखेंगे आप। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए माई फाइल डॉट रीड लाइन कर लिया, फिर उसके बाद क्या किया, प्रिंट str, वैल्यू हमारा str में है तो str कर लिया, और साथ में इंड इक्वल टू कॉमा एंड कॉमा दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हाँ, तो इसमें आप देखेंगे क्या कि ये जो हमारा कंटेंट है इसके अकॉर्डिंग इसने फर्स्ट लाइन को पहले यहाँ पे
रीड लाइन किया और उसके बाद ये इंड ये लगा रहा है, तो ये इंड इक्वल टू जो हम सिंगल कोट्स लगाते हैं, तो इससे मुझे ये पता चलता है कि हमारा फर्स्ट लाइन इज कंप्लीट नाउ एंड कर्सर विल मूव ऑन द सेकेंड लाइन फ्रॉम बिगनिंग एंड। ठीक है, तो ये बिगनिंग एंड पे आ जाएगा, फर्स्ट लाइन मेरा कंप्लीट हो चुका रहेगा और सेकंड लाइन पे वो बिगनिंग में आ चुका रहेगा। जब मैं उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद str myfile डॉट रीड लाइन किया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब मेरा एंड लाइन किया तो वो वापस यहाँ आया और यहाँ से वो एंड कर देगा, टर्मिनेट कर देगा एंड देन गो टू मूव टू थर्ड लाइन। तो यहाँ पे अगेन उसने थर्ड स्ट्रिंग का यूज़ किया है और उसके बाद फिर ये यहाँ बिगनिंग से एंडिंग पे आएगा और एंडिंग पे आने के बाद अगेन वो फोर्थ पे रेडी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया, तो ये तीनों मेरा जो प्रिंट मोड में था, फर्स्ट प्रिंट, सेकंड प्रिंट एंड थर्ड प्रिंट, ये ऑटोमेटिक प्रिंट करते चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 लाइन कंप्लीट हो जाएगा। अगर मुझे 20 लाइन करना है तो इसी तरह आप 20 लाइन्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, रीड लाइन फंक्शंस विल रीड अ फुल लाइन, अ लाइन इज कंसिडर्ड टिल अ न्यू लाइन कैरेक्टर्स लाइक EOL। ठीक है, जब मैं EOL देता हूँ तो ऑटोमेटिक मुझे पता करता है, मेरा जो कर्सर है लास्ट से फर्स्ट को मूव करा देता है अगले लाइन पे। ठीक है, जिससे मुझे पता चलता है कि फर्स्ट लाइन इज कंप्लीटेड नाउ। तो यहाँ पे देखिएगा, वाई जो फर्स्ट लाइन था, उसके बाद एक यहाँ पे स्पेस था, वो सेकंड लाइन हो गया एंड देन थर्ड इज वी वर्क, वी ट्राई टू बी वर्क। इस तरह ये थर्ड लाइन, मतलब टोटल 3 लाइन इसने कवर कर लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब रीडिंग अ कंप्लीट फाइल लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब मुझे वही लाइन को क्या करना है, कंप्लीट लाइन बाय लाइन रीड करना है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए, माई फाइल ओपन रॉ डेटा था, तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिया, देन उसके बाद str इक्वल टू डबल कोट्स मैंने खाली छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है, इनिशियली स्टोरेज स्पेस एनी नन वैल्यूज़। ठीक है, मैंने इसको इस नन वैल्यूज़ के तौर पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे वाइल फंक्शन का यूज़ कर रहा है, लाइक वाइल str। ठीक है, यदि मेरा str ये हो तब क्या होगा, माई फाइल डॉट रीड लाइन क्या कर लेगा, अगर वो नल होगा तो हमारा फाइल क्या कर लेगा, वो रीड कर लेगा और उसके बाद उस str को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, str हमारा प्रिंट हो जाएगा और इस तरह से हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमारा आउटपुट ये मिल गया पूरा के पूरा। तो आपने अभी देखा था कि रीड फंक्शंस के थ्रू कैसे इंटायर कंटेंट को हम लोग रीड करते हैं। अब रीड लाइन के थ्रू हम कैसे इंटायर कंटेंट को रीड करते हैं, बाय दिस मेथड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टोटल क्या हो गया, ये हमने पूरा रीड कर लिया। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप देखिएगा। अब इसी तरह हम लोग अपने थर्ड कंटेंट पे आते हैं, मीन्स नेक्स्ट पे स्निपेट 6 में। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, डिस्प्ले द साइज ऑफ अ फाइल आफ्टर रिमूविंग EOL कैरेक्टर्स। ठीक है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस एंड ब्लैंक लाइंस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट आप देख लीजिए। आउटपुट में देखिए यहाँ दिया हुआ द साइज ऑफ फाइल आफ्टर दिस 360 कैरेक्टर्स एंड द टोटल साइज ऑफ द फाइल इज 387। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप समझिए, डिस्प्ले द साइज ऑफ फाइल आफ्टर रिमूविंग EOL कैरेक्टर्स। EOL कैरेक्टर्स को रिमूव करने के बाद डिस्प्ले करना है एंड लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस एंड ब्लैंक लाइंस। ठीक है, तो आपको वाइट स्पेस और ब्लैंक लाइंस को भी ट्रोलिंग करना है। तो यहाँ देखिएगा क्या है, सबसे पहले इसने माई फाइल ओपन मोड में लिया, देन उसके बाद str1 इज नल मोड में लिया, देन साइज इज इक्वल टू 0 एंड टी साइज। ठीक है, टी साइज इज इक्वल टू 0 ले लिया। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, वाइल str1, मतलब str1 ये हो गया। अगर ये है तो क्या करेगा, ये पूरे फाइल को रीड कर लेगा। ठीक है, अब उसके अंदर टी साइज इज इक्वल टू टी साइज प्लस लेन ऑफ str1। ठीक है, लेन ऑफ, ये जो लेन फंक्शन होता है वो लेन क्या करता है, मतलब टोटल लेंथ, ये लेंथ हो गया। ठीक है, अब ये लेंथ पूरे फाइल का रीड कर लेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, आउटपुट में टोटल साइज दिया है 387 ना, तो बाय दिस मेथड वी कैन एक्सेस ऑल, वी कैन रीड ऑल द कंटेंट। ठीक है, मतलब मैं काउंट कर सकता हूँ इनको। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा साइज, साइज इज इक्वल टू, यहाँ देखिए साइज प्लस लेन इज लेन ऑफ str1 डॉट स्ट्रिप। इस तरह से इसने क्या किया, ये पूरे साइज भी कवर कर लिया और उसके बाद इसने यहाँ पे साइज को रिप्रेजेंट कर दिया, मीन साइज को यहाँ पे प्रिंट करा लिया और टी साइज को, और फिर उसके बाद फाइल की क्लोजिंग कर दिया। तो इस तरह से ये क्या कर देगा, पूरा
ये जो हमारा पहला था साइज ऑफ फाइल आफ्टर रिमूविंग ऑल EOL कैरेक्टर्स, यदि मैं EOL कैरेक्टर्स को रिमूव कर देता हूँ, लाइक स्पेस को अगर ख़त्म कर देता हूँ, एंट्री जो न्यू लाइन जाता है उसको ख़त्म कर देता हूँ, तो टोटल कंटेंट मेरा है 360 कैरेक्टर्स का। अदरवाइज उसको लेकर मेरा कितना है 387 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट आता है हमारा रीडिंग द कंप्लीट फाइल इन अ लिस्ट। ठीक है, अब कंप्लीट फाइल को मुझे रीड करना है तो सबसे सिंपल यही है, आप माई फाइल ओपन कर लिए आपने, फिर s इज इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड। ये s जो है ये ऑब्जेक्ट नेम हो गया यहाँ पे, मतलब ये फोल्डर नेम हो गया, और इस पर आप मतलब ये वेरिएबल एक तरह से। ठीक है, तो आप वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप माई फाइल डॉट रीड लाइन्स कर दिए, यहाँ देखिएगा रीड लाइन्स है, और उसके बाद आप प्रिंट एस कर देंगे क्योंकि वैल्यू जो हमारा वो एस में है, और उस तरह क्या हो जाएगा माई फाइल डॉट क्लोज कर दिए, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सारा के सारा कंप्लीट हमारा फाइल जो है रीडिंग हो जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा अब वो कैसे कर रहा है, नाउ केयरफुली लुक एट द आउटपुट, द रीड लाइन हैज़ रीड द इंटायर फाइल इन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वेयर ईच लाइन इज स्टोर्ड एज अ वन स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये वाई है, वाई के बाद स्लैश एन आया, फिर एक स्पेस था स्लैश एन आया, फिर वी वर्क वी ट्राई टू बेटर नाउ, फिर स्लैश एन आया। मतलब हर एक लाइन पे जहाँ जहाँ चेंजिंग हो रही है वहाँ पे वो क्या कर रहा है, हर एक लाइन के बाद वो स्लैश एन को लगा रहा है। अब हमारा यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स दिया हुआ है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो पहला जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द साइज ऑफ अ फाइल इन अ बाइट। तो हमें रीड फंक्शंस का यूज़ करके ये समझ लेना है। फिर राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइन्स, तो मुझे रीड लाइन्स का यूज़ करके यहाँ पे समझ लेना है। ये नंबर ऑफ लाइन को मुझे बताना है, तो मुझे लेन ऑफ एस। ठीक है, ये जो लेन मेथड है इसके थ्रू आप क्या करेंगे, एस के अंदर जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग होंगे जब लेन ऑफ एस कर देंगे और उसको लाइन काउंट नाम का एक वेरिएबल में आप मूव करा लेंगे, फिर उसके बाद लाइन काउंट को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक आपका ये पूरा के पूरा काउंट करके बता देगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ द लाइन इन अ पोएम डॉट txt इज 18 टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग राइटिंग ऑन टू फाइल्स। तो अभी हमने रीडिंग करना सीख लिया। रीड के हमारे 3 मेथड थे, फर्स्ट मेथड था रीड मेथड, सेकंड मेथड था रीड लाइन मेथड, एंड द थर्ड मेथड इज व्हाट, रीड लाइन्स मेथड। ठीक है, तो उनको अलग अलग स्निपेट्स के थ्रू हमने समझ लिया कि कैसे उसका हम यूज़ करते हैं। अब हमारा अगला कंटेंट है क्या, राइटिंग ऑन टू फाइल्स। अब हम कैसे उसके अंदर राइट करते हैं। तो अभी तक हमने रीड मोड का, आर मोड का यूज़ किया था, अब मुझे डब्ल्यू मोड का भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो राइटिंग मोड में यहाँ देखिएगा 2 मेथड हैं, रीडिंग मोड में 3 मेथड थे, राइटिंग मोड में 2 मेथड हैं। पहला मेथड है राइट मोड और दूसरा मेथड है राइट लाइन्स मोड। तो अगर उसके कंपेरिजन में मैं देखूँ तो राइट लाइन मोड नहीं है, राइट लाइन्स मोड है। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा सेम वही चीज़ है। तो इस मेथड के अंदर जिस भी स्ट्रिंग में हमने यहाँ पे लिखना है तो str1 दे दिया है, उसी तरह यहाँ पे हमने राइट लाइन्स यहाँ पे l दे दिया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, राइट स्ट्रिंग str1 टू फाइल रेफरेंस्ड बाय फाइल हैंडल। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट नेम होगा उसके थ्रू क्या कर देगा, str1 में जाके वहाँ पे राइट कर लेगा। उसी तरह यहाँ पे भी ऑल स्ट्रिंग इन अ लाइन l एज लाइन्स टू फाइल रेफरेंस्ड बाय फाइल हैंडल। ठीक है, तो ये आगे आप लोग समझेंगे अभी कैसे होता है राइटिंग ऑन टू अ फाइल्स में। उसके बाद जो हमारा थर्ड मेथड है वो क्या है, अपेंडिंग अ फाइल है, अपेंडिंग अ फाइल। तो अपेंडिंग अ फाइल में मतलब मैंने बताया था कि ए मोड। ठीक है, जब आप ए मोड का यूज़ करते हो तो इसका मतलब क्या करता है कि वो राइट एंड रीड बोथ करता है। ठीक है, मतलब वो हमारा जो कर्सर होगा ऑटोमेटिक, सपोज ये पैराग्राफ है तो कर्सर जब हम उसमें जाएंगे ए मोड में लिखकर तो हमारा कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ब्लिंक करेगा, लेकिन रीड एंड राइट में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्लिंक करता है। तो जब यहाँ ब्लिंक करेगा तो जो अगला लाइन, ए मोड का मतलब ही होता है कि मुझे कुछ और चीज़ों को ऐड ऑन करना है, तो उसके बाद जब भी मैं कोई चीज़ लिखूँगा तो वो चीज़ यहाँ से ही होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग अपेंड मोड का यूज़ करते हैं। तो अपेंड मोड में देखिएगा इन पाइथन राइटिंग इन अ फाइल कैन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग फॉर्म। पहला क्या है, इन एन एग्जिस्टिंग फाइल वाइल रिटेनिंग इट्स कंटेंट। ठीक है, मतलब मेरा फाइल पहले से बना हुआ है और उसके अंदर हमें कुछ कंटेंट को क्या करना है, कुछ भी कंटेंट को ऐड ऑन करना है। तो इफ़ द, पहला इसका पार्ट देखिएगा, इफ़ द फाइल हैज़ बीन ओपन इन अपेंड मोड टू रिटेन द ओल्ड कंटेंट। ठीक है,
मतलब किसी ओल्ड कंटेंट में यदि मुझे कुछ राइट करना है तो पहला केस ये हो गया, और दूसरा केस क्या है, इफ़ द फाइल हैज़ बीन ओपन इन R+ और A+ मोड टू फैसिलिटेट रीडिंग एज वेल एज राइटिंग मोड। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पे इस तरह दो मोड इसका दिया हुआ है। और सेकंड में ज़रा देखिएगा, टू क्रिएट अ न्यू फाइल और अ राइट ऑन एन एग्जिस्टिंग फाइल्स आफ्टर ट्रंकेटिंग ओवर राइटिंग इट्स ओल्ड कंटेंट। ठीक है, तो ये W मोड में आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारा था वो A मोड में था। ठीक है, A मोड में ये प्रोसेस होता है। R+ और A+ मोड में क्या होगा, राइटिंग एज वेल एज रीडिंग मोड आ जाएगा। उसी तरह थर्ड हमारा जो ये कॉन्सेप्ट आता है कि टू क्रिएट अ न्यू फाइल्स टू राइट ऑन एन एग्जिस्टिंग फाइल्स। ठीक है, एक न्यू फाइल्स क्रिएट करेगा या फिर जिस नेम से होगा, और उसके अंदर जाके वो क्या करेगा, ओवर राइट कर जाएगा। जो भी कंटेंट पहले का लिखा होगा उसको डिस्ट्रॉय कर कर उसके ऊपर न्यू कंटेंट को वो ऐड कर देगा। तो यहाँ पे केसेस दिया हुआ है, इफ़ द फाइल, यहाँ देखिएगा ये वाला केस, इफ़ द फाइल हैज़ बीन ओपन इन राइट ओनली मोड देन राइट का यूज़ करना है। इफ़ द फाइल हैज़ बीन ओपन इन राइट+ मोड मतलब W+ मोड देन फैसिलिटेट राइटिंग एज वेल एज रीडिंग मोड। ठीक है, तो यदि मुझे W+ मोड दे दिया तो स्टार्टिंग में ही बताया था कि W+ मोड में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे, तो राइटिंग एंड रीडिंग बोथ होगा, और राइटिंग मोड जब केवल W रहेगा तो केवल राइटिंग मोड में रहेगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हाट, मेक श्योर टू यूज़ क्लोज मेथड। ठीक है, क्लोज फंक्शंस ऑन ऑब्जेक्ट फाइल after you have finished writing as something the content remains in memory buffer and to force write the content on file and close the link to file handle। ठीक है, तो हमें क्लोज मेथड का यूज़ ज़रूर करना है ताकि हम क्या कर सकें, अपने कंटेंट को क्लोज कर सकें, जिससे हमें एक मैसेज जाए हमारे इंटरप्रेटर के पास कि आपका वर्क जो है कंप्लीट हो गया है, यू कैन कैरी ऑन विद योर आउटपुट मेथड्स। तो अब हमारा स्निपेट 8 में आप देख लीजिए क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बोल रहा है क्रिएट अ फाइल टू होल्ड सम डेटा। एक फाइल आप क्रिएट करो जो किसी डेटा को होल्ड करे, मीन्स रख सके। इसका मतलब हुआ कि उसमें न्यू सिरे से मुझे कुछ उसमें राइट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ओपन कर लिया मैंने फाइल और इसका मैंने मूव करा दिया फाइल आउट में। उसके बाद आई इन रेंज, अब मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ। आई इन रेंज 5 मतलब 5 टाइम्स तक वो होगा उसका रेंज। तो अब यहाँ पे नेम उसका एक वेरिएबल हो गया, इनपुट मैं वैल्यू दे रहा हूँ इंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, इंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अब उसके बाद फाइल आउट डॉट राइट ऑफ नेम। ठीक है, एंड देन फाइल आउट क्लोज। तो इसका आउटपुट देखिएगा, इंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट्स रिया, अगेन इंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट, मतलब ये 5 टाइम्स तक क्या करेगा, इनपुट लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या किया गया है, ये डेटा को होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, न्यू डेटा को होल्ड कर रहा है। और ये किस मोड में है, राइट मोड में है। तो यहाँ देखिएगा ये हमारा किस मोड में है, राइट मोड में है। इसीलिए क्या हो गया, ये 5 टाइम्स तक। तो यहाँ पे हमारा हो गया फॉर, ये किस मेथड्स के थ्रू हुआ है, तो ये हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉर आई इन रेंज 5। तो ये 5 जो है ये बता रहा है कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड देन फोर्थ 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा चैप्टर 4 का। यहाँ पे कुछ स्निपेट्स, जैसे यहाँ पे फाइल, ये हमारे फाइल नेम हो गए। ये देखिए डैट फाइल हो गया, तो डैट फाइल जो है बता रहा है हमारा बाइनरी फाइल है। उसी तरह बाकी ये पाइथन फाइल है। ठीक है, और उसके बाद ये जो रिया रौनक ये बनाया वो इस फॉर्मेट पे बन रहा है, मीन्स लाइन चेंज नहीं है। अगर मुझे लाइन चेंज करना था तो उसके लिए मुझे /n वहाँ पे लगाना पड़ता। तो इसी तरह नेक्स्ट आता है क्रिएट अ फाइल होल्ड सम डेटा सेपरेटेड एज लाइन्स। ठीक है, अब लाइन को सेपरेट करना है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, तो मुझे /n का यूज़ करना था। तो यहाँ देखिए ये आ गया, सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे जहाँ पे भी हमने क्या किया है, ये लास्ट लाइन में फाइल आउट डॉट राइट /n, मतलब हर एक आउटपुट के बाद मेरा लाइन चेंज हो जाए। तो ये /n का यूज़ कर रहा है और उसके बाद क्या हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट स्निपेट्स में क्या आता है कि क्रिएट अ फाइल, ये नीचे करते हैं, हाँ, क्रिएट अ फाइल विथ सम नेम सेपरेटेड बाय न्यू लाइन कैरेक्टर्स विदाउट यूजिंग राइट फंक्शंस। ठीक है, अब मुझे न्यू लाइन्स कैरेक्टर्स का यूज़ करना है विदाउट क्या है, विदाउट यूजिंग राइट फंक्शंस। अब मुझे राइट फंक्शंस का यूज़ ना करके करना है, तो यहाँ पे लिस्ट वाइज बना के मुझे करना होगा। तो यहाँ देखिए क्या किया है, फाइल आउट डॉट ओपन इज इक्वल टू ओपन, ये हमारा फाइल हमने राइट मोड में क्या किया,
ओपन कर लिया। अब यहाँ पे लिस्ट वन, अब ये क्या हुआ, लिस्ट में बना रहा हूँ, तो मैंने एक नल वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। देन फॉर आई इन रेंज 5 सेम एज इट इज़ हो जाएगा। लिस्ट आपने पढ़ा था तो उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो यहाँ पे हो रहा है प्रोसेस। फिर मैंने यहाँ पे इनपुट कर लिया। अब लिस्ट वन डॉट अपेंड ऑफ ये वैल्यू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, हाँ ये वैल्यू, ठीक है। तो लिस्ट वन डॉट अपेंड ऑफ नेम प्लस और स्लैश एन करते हैं तो लाइन भी चेंज हो जाएगा। फिर फाइल आउट डॉट राइट लाइन्स और लिस्ट वंस एंड देन फाइल आउट डॉट क्लोज। तो ये देखिए यहाँ पे 3 लाइन जो है अभी तक मेरा कुछ अलग दिख रहा है, तो इस 3 लाइन का मतलब समझ लीजिए। ये अपेंड लिस्ट वन डॉट अपेंड मतलब कि जो लिस्ट में हमारा जो पहला लाइन होगा उसमें जाएगा वो ऐड करेगा। अपेंड का मतलब मैंने बताया था कि हमारा जो कर्सर है वो लास्ट में ही ब्लिंक करता है हमेशा, अगर कोई कंटेंट उसमें होगा तो इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, वहाँ गया और इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट किया और उसके अंदर आया नित्या, ठीक है। अब नित्या के बाद क्या कर रहा है, फाइल आउट डॉट राइट लाइन्स और लिस्ट, ठीक है। अब उसके अंदर वो क्या कर रहा है, राइट लाइन्स। राइट लाइन्स का मतलब हो गया कि एट अ टाइम आप पूरा नेम वहाँ पे राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिएगा एट अ टाइम जब हम कराएंगे यहाँ पे तो इंटर फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 इस तरह टोटल करने के बाद वो इंटायर लाइन को क्या कर देगा, रिप्रेजेंट कर देगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट लाइन्स के थ्रू ये दिखा दिया और उसके बाद हमारा ये फाइल आउट डॉट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, तो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग भी आप समझ लीजिए क्या है। प्रोग्राम है इनका कि राइट अ प्रोग्राम टू गेट रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एंड स्टोर दिस डिटेल्स इन अ फाइल कॉल्ड मार्क्स डॉट डेट, ठीक है। इस फाइल में आपको क्या करना है, ये प्रोग्राम को सेव करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला हमारा कंटेंट आप देखिए सी आउट, ठीक है, काउंट है, सॉरी काउंट है। अब उसके अकॉर्डिंग इसने इंटीजर मोड में इनपुट लिया है और है क्या इन्फॉर्मेशन इसका, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो इंटीजर मोड में है तो इनपुट जो होगा वो नंबर फॉर्मेट में होगा। फिर फाइल आउट इज इक्वल टू ओपन मार्क्स डॉट, अब हमारा जो भी राइट मोड में वो फाइल्स को मैंने ओपन कर लिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे आई का यूज़ मतलब फॉर लूप का यूज़ करके जो भी हमने काउंट किया था, लाइक सपोज दैट मुझे 5 काउंट करना है, 10 काउंट करना है, तो वो वैल्यू यहाँ पे मैंने रेंज में दे दिया उसके। अब उसके बाद प्रिंट इंटर डिटेल्स फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, i+1 एंड बिलो, ठीक है। तो i+1 सपोज दैट i की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो i+1 ऑटोमेटिक वो फर्स्ट प्लेस पे पहुंच जाएगा और उसके बाद ये मैसेज आ जाएगा बिलो, ठीक है। फिर रोल नंबर यहाँ से हो गया, नेम हो गया, मार्क्स हो गया और रिकॉर्ड्स हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये मैसेज देने के बाद फाइल आउट डॉट राइट ऑफ रिकॉर्ड, सारे वैल्यू हमारा किस में है, रिकॉर्ड में है। उसके बाद हमने यहाँ पे राइट मोड में कर दिया और फाइल आउट डॉट क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हमारा आउटपुट आ गया। आप देख सकते हो आउटपुट क्या रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, टोटल 3 यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल 3। फिर इंटर डिटेल्स फॉर स्टूडेंट 1, बिलो यहाँ दिया है रोल नंबर, नेम, मार्क्स। फिर इंटर डिटेल्स ऑफ 2, रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड 3, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स तक गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ये थर्ड क्यों हुआ है, क्योंकि हमने फॉर लूप में जो हमने वैल्यू लिया था, काउंट किया था, तो मैंने 3 ही काउंट किया था। तो इस तरह से हमारा टोटल आउटपुट ये आ गया। अब इसी तरह आगे ये प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, आप लोग खुद अपने से समझिएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला कंटेंट द फ्लश, ठीक है। तो ये हमारा वीडियोस काफ़ी लंबा जा रहा है, तो अगला जो कंटेंट है द फ्लश मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा। देन आफ्टर आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगा मैं अपना इंस्टाग्राम का भी शेयर कर देता हूँ लिंक, आप उसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो।